नमस्कार। यस्टडी 93.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन ला रहे हैं, जिसका आज पार्ट 6 है, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम कुछ लाइनें आप लोगों से कहेंगे कि गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड, यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 34 रुपये का 15% क्या होगा? तो इसका आप पहला मेथड देखिए। तो 34 का मतलब होता है गुणा, गुणा 15 और प्रतिशत, प्रतिशत को हम 1% लिख सकते हैं। अब 15 चौका 60, 15 तियाँ 45, 6 51 होता है। 1% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 51/10, 51/10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 5.1। यही आपका आंसर है। चलिए इसका दूसरा विधि भी आप लोगों को बताते हैं। 34 का 15% यानी 34 और 15% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है? 3/20 होता है। 15% का फैक्टर वैल्यू कैसे निकाला जाएगा ये देखिए। 15/100, प्रतिशत कट करके नीचे आ गया 100 हो गया, बराबर 5 तिया 1 15, 5 बिसा में 100। इस तरह से फैक्टर वैल्यू निकाला जाता है। अब इसको काटिए तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 102/20, 102/20। जब इसको काटेंगे तो आएगा 5.1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2700 का 11 सही 1/9% माइनस 2800 का 14 सही 2/7% प्लस 1600 का 12 सही 1/2% क्या होगा? यदि आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन को स्किप करके तो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। हम जानते हैं कि 2700 का फैक्टर वैल्यू क्या होता है। 2700 का 11 सही 1/9% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है? तो 2700 गुणे 1/9 माइनस 2800 गुणे 14 सही 2/7% का फैक्टर वैल्यू होता है 1/7 प्लस 1600 12 सही 1/2% का फैक्टर वैल्यू 1/8 होता है। ये तभी संभव है जबकि आप लोगों को फैक्टर वैल्यू अच्छे से याद रहे। तो यहाँ से काटिए 9 त्रिक 27, 300, 7 चौक 28, 400, 8 दूने 16, 200, 300 माइनस 400 प्लस 200। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम यदि जोड़ और घटाने की बात आए तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो 2 3 क्या हुआ? 500 हुआ और माइनस 400 बराबर 100। यही हमारा सही आंसर है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह संख्या ज्ञात करें जो 1125 से 11 सही 1/9% कम है। 11 सही 1/9% की फैक्टर वैल्यू देखिए। 11 सही 1/9% की फैक्टर वैल्यू होता है 9, यानी 9 से
1 की कमी होकर के 8 हो रहा है। यदि यहाँ पे 11 से 1/9% बढ़ता है तो इसमें हम 1 को जोड़ देते हैं, तो 1 की कमी होकर 8 हो गया, यानी 1125 इंटू 9 से घटकर कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से काटिए, 9 एकम 9, 2 9 दूना 18, 4 9 5 45, 125 गुणे 8 यदि आप करेंगे तो आएगा 125 अट्ठे 1000। ये आपका सही आंसर है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर यदि 11 से 1/9% ज़्यादा होने की बात करें या बढ़ने की बात करता तो यहाँ पर 9 में से 1 घटा लेते, यानी जो अंश में रहता है हर से वही घटता है या बढ़ता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, यानी 2.5 लाख जो होता है वो 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है, यहाँ पे ये कहा है। तो देखिए अगर इसको हम सामान्य तरीके से हल करें तो हम 2.5 लाख हो गया बराबर 20 लाख। 20 लाख का अब यहाँ पे आपको समझना है, का से ये सब डिफरेंस आप लोग को जानना जरूरी है। तो का यानी गुणा कितना प्रतिशत, अब कितना जहाँ पे किया है उसी को हम यक्स मान लेते हैं और यक्स को प्रतिशत कर देते हैं। कितना प्रतिशत है ये चीज़ पूछा है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 बराबर 20 गुणे यक्स। अब प्रतिशत जब कटेगा तो यहाँ पे नीचे हर में 100 के रूप में हो जाए, क्योंकि 100 का ही भाग है, 100 का ही भाग यक्स है। तो इधर आप देखिए 20 पंचे 100, यक्स का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 25 पंजे 125। एक अंक पर 0 है तो एक अंक पर ही 0 लगाएंगे, तो यक्स का मान 12.5%। तो 2.5 लाख जो है वो 20 लाख का 12.5% है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 20% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, यानी 200% 90 है। तो 200% बराबर कितने के, 90 के। तो यहाँ पे हम 1% निकाल लेते हैं, 1% की फैक्टर वैल्यू 1% निकाल लेते हैं, तो 90/200। और पूछा है कि 40% क्या होगा, 40% पूछा है। 40% पूछा है तो हम 40 का गुणा करेंगे, 40 गुणे 90 और पूरे का बटा 200। 200 जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 9 चौक 36, 36 और बटे 2 बराबर 18, यानी कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो 200% 90 है तो 40% क्या होगा, 18 होगा। 40% 18 हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से समझिए कि 200% की 200% की वैल्यू दिया हुआ है। 200% बराबर 90%, 90 तो 1% की मान हम निकाल लिए 90 और बटे 200। 40% पूछा है तो 40% बराबर 40 गुणे 90 बटे 200। जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। फिर 4 9 36 और बटे 2, 36/2 बराबर 18। सेम वही क्वेश्चन कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा,
यहाँ पर भी दिया हुआ है क्या, 25%। 25% का मान क्या दिया हुआ है, 20। 1% हम निकालते हैं 20/25। 40% पूछा है। 40% इक्वल टू 20/25 और गुणे 40। 5 पचे 25, 5 8 40, 5 चौका 20, फिर 4 गुणे 8 बराबर 32 के। एक मेथड तो ये हुआ, दिया हुआ है कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या है। तो माना संख्या यक्ष है, तो उस 20 जो है उस संख्या का 25% है, यक्ष का 25%। 25% बराबर 20। अब 25% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है बराबर 20 के। तो यक्ष बराबर 20 चौका 80, यक्ष का मान 80। अब पूछा है कि उस संख्या का 40% बताओ। इस 80 का 40% पूछ रहा है, तो 40% 80 का यानी गुणा 40%, 40/100। 0 0 कैंसिल, 8 चौक 32। ये हमारा सही आंसर है। यदि 450 आम में से 30% आम खराब है तो कितने आम अच्छे हैं, ये क्वेश्चन है। तो आम कितने हैं, 450, और प्रतिशत कितने का होता है, प्रतिशत हमेशा 100 का ही होता है। तो 450 आम जो था उसमें से 30% खराब हो गया, तो बचा कितना प्रतिशत, 70% बटे 100। 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 पचे 35, 3 7 चौक 28, 3 31। 315 आम अच्छे हैं। 315 आम अच्छे हैं। 315 आम अच्छे हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर भी समझने वाली बात है कि यदि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, प्रतिशत 100 का होता है, जिसमें 70 क्या है, बॉय हैं, और गर्ल कितनी है, 30% हैं। हम तो जान रहे हैं कि 30% लड़कियां हैं, लेकिन दिया कितना है कि 504 लड़कियां हैं। तो 30% की जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 504। लड़कों की संख्या पूछा है, तो 70% लड़के हैं, तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% बराबर 504 बटे 30। लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं, 70% हैं, लड़के 70% हैं, तो हम इसमें 70 की गुणा कर देंगे। बॉय की संख्या निकालने के लिए 504 बटे 30 गुणे 70। इसको आप काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 अड़ 24, 4 अड़ 32, 4 छंग 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6।
672 क्या हैं, लड़के हैं। सॉरी, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गया है। 168 इंटू 7, 7×8 = 56, 5 7×6 = 42, 5 47, 7 1 9 7 4 11। तो बॉय की संख्या कितनी है, 1176। फिर से समझिए कि पूरा प्रतिशत जो होता है वो 100 का होता है, यानी उस 100 में से 70% बॉय हैं और 70% बॉय हैं और 30% गर्ल हैं। तो गर्ल हम जान रहे हैं 30% है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 504 गर्ल हैं, 504 लड़कियां हैं। तो 30% बराबर कितने के, 504 के। तो 1% बराबर 504/3। 70% बॉय की संख्या कितनी है, 70%। तो 70% की वैल्यू निकालनी है, तो 504/30 इंटू 70। 0 से 0 काट दिए, फिर 3 से काटे तो 168 बार जाएगा, गुणे 7। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 आएगा। एक परीक्षा में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुसार छात्रों की संख्या 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हैं ये देखिए। पहले 40% छात्र उत्तीर्ण हैं, लेकिन मिस प्रिंट है। यदि छात्रों की संख्या 240 है, फिर से देखिए, एक परीक्षा में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल प्रतिशत कितने का होता है ये देखिए। टोटल प्रतिशत होता है 100 का, जिसमें 40% जो हैं वो उत्तीर्ण हैं यानी पास हैं, और 60% जो हैं वो अनुत्तीर्ण है यानी फेल हैं। कह रहे हैं कि 60% छात्र अनुत्तीर्ण है, लेकिन दिया हुआ है क्या कि 240% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। तो ये हमारा 60% का जो वैल्यू है वो है 240। 1% हम निकालेंगे तो 6 चौका 24। 1% बराबर 4 के। तो पूछा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। परीक्षा में कितने छात्र भाग लिए हैं, 100% भाग लिए हैं। तो यानी 100% 100% इक्वल टू 4 × 100 बराबर 400 के। फिर से समझिए कि टोटल प्रतिशत होता है 100 का, जिसमें कि 40% जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं, 40% उत्तीर्ण हुए, लेकिन 60% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम जान रहे हैं कि 60% जो है वो अनुत्तीर्ण है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 240 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण है। तो हम 60% को हम तो 240 के बराबर रखेंगे। यदि हम कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा। तो 1% बराबर 4 के। तो 100% बराबर 100, 4 × 100 बराबर 400। तो टोटल भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 400। किसी संख्या का 19% 57 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 19% का मान क्या दिया हुआ है, 57। 1% हम निकालेंगे तो 57/19, 19 त्रिक 57। 100%, 100 इंटू 3 बराबर 300 के। किसी संख्या को 19% 57 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 19% बराबर 57 के। 1% बराबर 57/19, 19 से कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 19 त्रिक 57। 100% बराबर 100 इंटू 3 बराबर 300। ये आपका सही आंसर है।
यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान कितना होगा। ए कोई वस्तु है, इसका 5% दिया हुआ है 10। 5% का फैक्टर वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1/20 होता है, बराबर कितने के, 10 के। ए बराबर कितना, ए बराबर 200 के।